नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में कवर किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जिसके अंदर हमें तीन चीज़ें मेनली देखने को मिलती हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है हमारा CPU, उसके अंदर तीन प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले होता है एक इनपुट डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। देन सेकंड होता है प्रोसेसिंग, उस पर वर्किंग करना, ठीक है। देन होता है उसका रिजल्ट, यानी कि आउटपुट देना। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को हम इन तीन पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है। इसके अलावा जब हम किसी भी CPU को इनपुट देते हैं, किसको इनपुट, जब इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड के द्वारा जब भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारे CPU के अंदर, ठीक है। यानी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद डाटा क्या होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर डाटा हमारा सेव होता है, जहाँ पे वो उसको वो रखता है। क्लियर। उसके बाद जब उस पर प्रोसेसिंग की जाती है, CPU के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है, इसका आउटपुट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब इनपुट यूनिट है क्या। तो CPU के अंदर जो इनपुट यूनिट होती है यानी कि इनपुट डिवाइस जो होते हैं, तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वो सारे डिवाइस जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराते हैं, भेजते हैं। जैसे हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं कीबोर्ड, क्लिक के लिए यूज़ करते हैं माइक, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं माइक, और माउस यूज़ करते हैं क्लिकिंग के लिए। क्लियर। ऐसे ही अगर हमें डिजिटल डिस्प्ले पे हमें कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइट पेन। जॉयस्टिक होता है गेम के लिए। क्लियर। जैसे यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। और नेक्स्ट हमारा इसके बाद रहता है CPU यानी कि CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। क्लियर। यह क्या होता है, पूरे सिस्टम का क्या होता है, एक तरह से मास्टर होता है, उसका बॉस होता है जो पूरे कंप्यूटर को पूरा ऑफ कंट्रोलिंग करता है, क्या हमारा CPU। क्लियर। इसके सारे फैसले, सारे डिसीजन लेना, इनपुट कब आएगा, आउटपुट कब देना है, ये सारी प्रोसेस हमारी किस कौन मेंटेन करके रखता है, पूरा हमारा CPU। क्लियर। देन इसके बाद आता है जो हम CPU होता है उसको हमें यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट, वो अलग से रहता है डाटा सेव करने के लिए। इसके अलावा दो पार्ट और होते हैं, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एक होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन का जब इनपुट और आउटपुट होता है, यानी कि इनपुट कंप्यूटर के अंदर आता है और आउटपुट कंप्यूटर रिजल्ट के रूप में देता है, तो इन दोनों के बीच में जो कंट्रोलिंग का काम होता है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है, सेम वैसे ही कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, वो सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या होता है, मैथ मास्टर, यानी कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं, जैसे प्लस करना, एक्सेल में जोड़ना, घटाना, भाग देना, कंपैरिजन करना, लॉजिक लगाना, तो ये सारे ही वर्क कौन करता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है। क्लियर। अब इसके अलावा हमने देखा तीसरी यूनिट इसमें जो रहती है वो है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि जब तक डाटा हमारा स्टोर नहीं होता है उसके बिना हम उसमें काम नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है उसको हम लोग बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम बोला जाता है। क्लियर। ये कंप्यूटर की बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है और डेटा इसके अंदर टेम्परेरी फाइल के रूप में सेफ रहता है। सेकंड हमारी जो स्टोरेज होती है वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क है, SSD है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये इसमें डेटा हमारा हमेशा परमानेंट रूप से सेफ रहता है। इसके बाद है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिस पे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन लेता है, सेव करता है, प्रोसेसिंग करता है, देन जो रिजल्ट देता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में हम लोग कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे देखने के लिए हम लोग मॉनिटर यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटर का। क्लियर। प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं किसी भी स्क्रीन को देखने के लिए, स्पीकर का यूज़ करते हैं म्यूज़िक या साउंड सुनने के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस पे काम करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा इसका फ्लो क्या था। सबसे पहले क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, इनपुट सबसे पहले CPU के अंदर जाएगा तो कहाँ पे सेव होता है, वो मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर डाटा सेव होगा, फिर उस पर क्या किया जाता है, CPU के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। क्लियर। और प्रोसेसिंग के बाद डाटा वापस कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी यूनिट में। क्लियर। और जब भी यूज़र मांगता है रिजल्ट तब हम उसे क्या देते हैं, फिर तो उसे दिखाने के लिए आउटपुट के रूप में हम उसे क्या देते हैं, आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम उसे रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारा ये CPU का ब्लॉक डायग्राम पूरा यहाँ पे वर्क करता है।
एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ से इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं 12+5, और देन सीपीयू इस पे प्रोसेसिंग करेगा कितना 12.5 का, यानी कि टोटल इक्वल कितना हो जाएगा इसका 17। और 70 हमें डिस्प्ले कहाँ पे होता है, मॉनिटर के अंदर। तो कीबोर्ड से हमने टाइप किया, एक इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग कहाँ पे हुआ, लॉजिकल यूनिट के अंदर यानी कि सीपीयू। क्लियर। और आउटपुट के रूप में हमने कहाँ देखा इसे, मॉनिटर के अंदर। तो ये सब जो होता है, ये सारा वर्क कब किया जाता है, बहुत ही फास्ट वे में किया जाता है, क्योंकि हम एक ही बार में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पे एक ही वर्क को कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।